ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज हम बच्चों को आत्मा का पाठ बहुत पक्का कराया है कि अपनी आदत डाल दो कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से पाठ बजा रही हूं। तो बाबा ने कहा ये शरीर रूपी खिलौना है और आत्मा इसकी चैतन्य चाबी है। तो जितना आत्मा का पाठ पक्का करते जाएंगे, बाबा ने कहा तुम निर्भय बनते जाएंगे। जैसे वो खिलौना होता है ना, तो उसमें जितनी चाबी भरते हैं उतना वो चलता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम्हें तो सारा कल्प पाठ बजाना है, तो चाबी अच्छी तरह भरनी पड़ेगी ना। तो चाबी कौन सी है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ बहुत पक्का हो, चलते फिरते भी, एक दूसरे से बात करते भी ये आत्मिक दृष्टिकोण पक्का होता चाहिए। इसीलिए बाबा ने दूसरा उदाहरण भी दिया कि जैसे मोटर होती है ना, उसमें पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल जब तक होता है तो मोटर चलती है। इसी तरह से बाबा ने कहा जितनी चाबी भरी होगी, आत्मा का पाठ पक्का किया होगा, उतना तुम्हारी ये ज्यादा पाठ बजाएगी। और बाबा ने कहा तुम बच्चे तो कठपुतली हो, और हमारी डोरी किसके पास है? बाबा के पास है। तो इसलिए करण करावन हार करा रहा है, हम करण हार बन करके कार्य कर रहे हैं। तो आज बाबा ने विभिन्न उदाहरणों से, रमणीक रूप से हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है। आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? परम धाम से, और फिर इस सृष्टि चक्र में भी सतयुग से पाठ बजाते बजाते नीचे आई है, तो उसको कौन सा नाम देंगे? बाबा ने कहा कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं ना, नाटक में कठपुतलियों का खेल दिखाते, तो रस्सी तो उनके ऊपर बंधी होती है ना। वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गए हो। बाप आए हैं, तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। नीचे तो पहुंच गए, ऊपर जाने का रास्ता मालूम नहीं है, तो बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने।
अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, तुमको शल ईश्वर मत देवे। विचारों को ये पता ही नहीं है कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी कहते हैं मनुष्य से देवता, जो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा गाई जाती है। एक ओंकार, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर। तुम सब निर्भय हो जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, ये बातें गीता में है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार है, आत्माएं तो निराकार है ना। हम आत्मा है, ये आदत पक्की पक्की डालनी है। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ता है। चाबी वाला खिलौना आता है ना। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी अमर चाबी है। आत्मा इस शरीर रूपी खिलौने की चैतन्य चाबी है, अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूं आत्मा को। आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है,
5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। ये है चैतन्य खिलौने। शरीर चैतन्य खिलौने हैं चलते फिरते। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है तो उनमें पावर भरी जाती है, बैटरी को भी रिचार्ज कराते हैं। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। आत्मा रूपी बैटरी को याद से भरना है, चार्ज करना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। चैतन्य बैटरी, अमर बैटरी, अविनाशी बैटरी, ह्यूमन बैटरी, इतने नाम दिए बाबा ने। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बचाते हो। इतनी याद के द्वारा हम आत्मा की बैटरी को भरते हैं, जो 84 जन्म ये चलती रहती है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वो तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे भी नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं। कहां भी बैठे बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से हमारे विकर्म विनाश हो, तो उस याद में बैठना चाहिए। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है भी कोई हमको योग कराए तभी हम योग करें। नहीं, बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास डालो, चलते फिरते भी हम बाबा को याद कर सके। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी बुद्धि दैवी बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है।
इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। किसी को मालूम नहीं, इतना गुप्त रीति से अपने बच्चों की बाबा पालना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहां ये ज्ञान नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं। जब बाप आता है तो दशहरा होता है, रावण को मारने का तब हमको मालूम पड़ता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही ये ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वो उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, तुम सबको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? किसमें नापास? बाबा ने कहा योग में। ज्ञान तो बहुत अच्छा हम सुन भी लेते हैं, सुना भी लेते हैं, लेकिन हमारा योग कितना लगता है, सारा मदार उस पर है। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम योग। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं। तुम अब बदल रहे हो, इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वो है जड़। तुमको मालूम पड़ा है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा, शिव जयंती भी मनाते हैं। वो है सभी का सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी रचना तो सारी यहां है ना।
तो रचयिता बाप को भी यहाँ आना पड़े, पति दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं बन सकते। जो समझते ही नहीं वो क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए। बंधन होते, कईयों के माँ बाप नहीं मानते हैं, बंधन डालते हैं, तो फिर वो यही सोचती बाबा हमको बंधन से मुक्त करे तो बाबा की सेवा में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विस से बोल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। यहाँ बीमारी वहां बीमारी आदि की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि से काम लेना होता है, समझना चाहिए। हम तो बहुत कम पद लेंगे, सर्विस तो करते नहीं है। सर्विस से ही पद मिल सकता है, तो अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो। जैसे परिवार वाले पहले जाते थे, हमारे लौकिक पिताजी भी 3-3 महीने हाफ पे पर छुट्टी लेकर के, और जहां जहां भी प्रदर्शनियां मेले सब होते थे तो वहां छुट्टी लेकर के जाते थे सेवा पर। हर्जा नहीं है जो बाबा की दिल पर सोताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? किसी की भी राजधानी श्रीमत से स्थापन हुई हो, ऐसा कभी सुना? लेकिन हमारी राजधानी भगवान की श्रीमत से स्थापन होती है, अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है। ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कब नहीं सुना होगा, किसी को पता भी नहीं है। बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इसी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है, जो अपनी जांच करते हैं कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, माला का दाना बन सकता हूं। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे,
स्कूल, जिस्मानी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की बात बाबा नहीं कर रहे। बाबा की जो स्कूल कॉलेज है उसमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो उच्च पद पाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं ठीक से उनको अनपढ़ा कहा बाबा ने। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं है। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। माया किसी भी स्वरूप में अपना वार करती रहती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सत्युग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ ही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हैं। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूं, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हो। समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी सब रत्नों से भरा हुआ कलश लेकर के निकली, लेकिन अभी बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। पत्थर चुगना माना किसी के भी अवगुण देखना, तो वो अपने में प्रवेश होते गए, पत्थर बुद्धि बन गए। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना दिए हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। रोज रोज रत्नों की थाली भर करके मिलती है हमको सुबह सुबह, बाबा की ज्ञान मुरली। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरी पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी हो रहने का पुरुषार्थ करना है। निर्भय रहना है।
निर्भय रहना है। वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले, संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग विशेष सर्व प्राप्तियों में, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। सर्व प्राप्तियों में संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो। सर्व संबंध, सर्व खजाने, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है, यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है, एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने अनादि आदि स्वरूप के गुणों को अनुभव करो। बाप के गुणों को और अपने अनादि स्वरूप के, आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। अब रोने का फाइल खत्म करो। आज का स्वमान है, मैं शक्ति रूप हूं। कल के लिए है, मैं ज्ञानवान हूं। मैं ज्ञानवान हूं। अमृत वचन है, कल बाबा ने विशेष टॉपिक्स दी थी, किस किस पर चिंतन करना है। तो बाबा ने कहा इस प्रकार के टॉपिक पर रुझान करो और उसके कारण और निवारण निकालो, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा और उन बातों से आप निवृत्त भी हो जाए। हमारी ये लाइफ ट्रस्टी लाइफ है। किसी भी चीज में आसक्ति तो नहीं है। हमारी ये लाइफ ट्रस्टी लाइफ है। किसी भी चीज में आसक्ति तो नहीं है। थोड़ा भी किसी देहधारी से मोह तो नहीं है।
खुद से अथवा दूसरों से हम नष्टोमोह बने हैं? ऐसी पॉइंट्स पर डिस्कस करो तो भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज तो सतगुरुवार है, तो हम सभी मिलकर प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो सभी चलेंगे बाबा के पास वतन में। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के जाना। रास्ता दिखाई देगा ना, आंख बंद करेंगे तो रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आंख खोल करके वतन में जाना सभी, नहीं तो आंख बंद करेंगे तो माया भटका देगी रास्ता।
दुनिया बेकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नजरे हमारी है, हमको है वहाँ रहना, हम ज्ञान से सज बज के उस नगरी में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, वतन में हुए बाबा हमारे लिए, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, कर नहीं है इंतजार, घर जाने के लिए, तारे बन करके हम वतन में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर तेरा, शिव का कर लो ध्यान तुम्हारा, पावन पुण्य सवेरा, कहाँ से आए अपने आप को जानो,
से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य योगी मनोदुलारे ज्योति बिंदु माया मोह अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति